तो अगर आप भी थंबनेल क्रिएट करने के लिए अभी तक पिक्सेल ऐप का यूज करते हो तो आई वुड से दैट कि अभी से ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। यू कैन सी ये थंबनेल मैंने अलाइट मोशन से क्रिएट किया है, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स को फॉलो करके। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी थंबनेल को क्रिएट करना सीखेंगे बाय यूजिंग अलाइट मोशन। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गो टू द अलाइट मोशन ऐप। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने अलाइट मोशन ऐप के अंदर एंड मैंने 16:9 रेशो को सिलेक्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। इसके लिए प्लस पे टैप करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। आफ्टर डू दैट 3 डॉट पे टैप करके इसे स्टेज टू कंपोजिशन एरिया कर देंगे एंड इसके कलर वाले सेक्शन में जाकर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके रेड कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे, देन प्लस पे टैप करके एक सर्कल को यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड इसके कलर वाले सेक्शन में जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे एंड अब सर्कल को सिलेक्ट करके इसके इफेक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। देन ऐड इफेक्ट पे टैप करके रास्टर एक्सट्रूड नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड अब इसकी ओरिएंटेशन अल्फा वैल्यू को -100 पे सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे एंड इसकी डेप्थ को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को 25 पे सेट कर देंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे एंड इसके साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब हम अपनी मीडिया से एक पीएनजी को ऐड करेंगे एंड डोंट वरी, मैं अपनी वीडियोस में जो भी एलिमेंट्स फॉन्ट यूज करूंगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाएंगे, देन इस वाले शैडो पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड अब इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके साइज को थोड़ा कम करके इसे सर्कल के ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। ओके डन। इतना करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे लाइक दिस। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे। अब अगेन प्लस पे टैप करेंगे, देन मीडिया पे जाकर अलाइट मोशन ऐप पीएनजी को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बीच में जो ग्रीन कलर की डिजाइन दिखाई दे रही है इसके कलर को चेंज करेंगे। इसके लिए इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर क्रोमा की नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ओके सो अब हम इसके कलर को रिमूव करेंगे। इसके लिए कलर वाले सेक्शन में जाकर पेंसिल वाले आइकन पे टैप करके अब अपनी फिंगर की हेल्प से इसे डिजाइन वाले कलर के ऊपर रख देंगे, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी अभी भी ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, तो इसे कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जब तक कि ये कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए लाइक दिस। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे, देन प्लस पे टैप करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे एंड अब इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद इसके कलर वाले सेक्शन में जाकर इसके कलर को रेड कर लेंगे। अब यहाँ से बैक आएंगे, देन इस रेक्टेंगल शेप को उठाकर पीएनजी के नीचे रख देंगे। इतना करने के बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से इन्हें ग्रुप कर देंगे एंड अब इसके साइज को थोड़ा कम करके सर्कल के ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर स्मूथ बेबल नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड अब इसके रेडियस को थोड़ा कम कर लेंगे। अब इसे 3D बनाने के लिए रास्टर एक्सट्रूड नामक इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेंगे। अब इसकी सेटिंग में जाकर सबसे नीचे जाएंगे, देन लाइट सोर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे यहाँ से फ्लैट कर देंगे। इतना करने के बाद ऊपर आएंगे, देन इसकी ओरिएंटेशन बीटा वैल्यू को -35 पे सेट कर लेंगे एंड अब मैं इसकी डेप्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। इसे आप अपने पीएनजी के हिसाब से भी रख सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब प्लस पे टैप करके मीडिया से इस वाले किंग कैप पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे पीएनजी के ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो अब ये काफी सही लग रहा है। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके शैडो को इनेबल कर देंगे एंड अब इसके साइज को 40, देन अल्फा की वैल्यू को 75% पे सेट कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे एंड अब सर्कल को सिलेक्ट करके इसके भी बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके शैडो को इनेबल कर लेंगे। अब इसके कलर वाले सेक्शन से रेड कलर को सिलेक्ट करके इसके साइज को फुल इंक्रीज कर देंगे एंड अल्फा को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे। अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थंबनेल लिख देता हूँ। अब मैं इसे सेंटर में सेट करूंगा, देन इसके कलर को व्हाइट करके इसके साइज को भी थोड़ा बढ़ा लूंगा।
अब मैं इसमें फॉन्ट अप्लाई करूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ से राइट कर देना है। अब मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लूंगा। इसे आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इतना करने के बाद इसे स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। देन अब इसे उठाकर सभी PNGs के नीचे प्लेस कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। देन कलर वाले सेक्शन में जाकर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके ब्लैक कलर को व्हाइट कर देंगे। देन व्हाइट कलर को रेड कर लेंगे एंड अब इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। इतना करने के बाद बैक आएंगे एंड अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके शैडो को इनेबल कर लेंगे एंड अब इसके कलर को रेड करके इसके साइज को एंड तक इंक्रीज कर देंगे। देन अल्फा की वैल्यू को 65% पे सेट कर लेंगे। अब थोड़ा नीचे जाएंगे। देन इसकी Y वैल्यू को 155 पे सेट कर देंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे। अब मीडिया पे जाकर इस वाले क्लाउड PNG को ऐड कर लेंगे एंड अब इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके इसे उठाकर सबसे नीचे रख लेंगे। अब अगेन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपोसिटी में जाकर इसकी ओपोसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। यू कैन सी ये किंग कैप PNG थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अभी भी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसकी क्वालिटी को एनहेंस करेंगे जिसके लिए हमें लाइट रूम की जरूरत पड़ने वाली है। एंड अगर आपके फोन में लाइट रूम ऐप नहीं है तो इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। अब इफेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके टेक्सचर को 80 के आसपास सेट कर लेना है एंड इसकी क्लियरिटी को 40 के आसपास रख देना है। इतना करने के बाद कलर वाले ऑप्शन में आना है। देन मिक्स पे टैप करके अपने थंबनेल का जो भी कलर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। हमारे थंबनेल का कलर रेड है जो कि ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है एंड अब आप इसे अपनी अकॉर्डिंग अच्छे से सेट कर सकते हो लाइक दिस। अब ये पहले से काफी बेटर लग रहा है। ओके, सो हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है एंड अगर वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड मैं आपको वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।